हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ सपना। और देखिए, मैं आपको पहाड़ों का सनसेट दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ तो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कितना खूबसूरत है। और ये देखिए, मैंने आपको वेडिंग का बोला था ना कि वो पार्ट 1, ये रिसेप्शन है, तो ये पार्ट 2 में डिवाइड किया है। वो लंबी वीडियो थी इसलिए। अब आप देखते रहिए। और ये देखिए, ये हम दुल्हन को लेके घर आ गए हैं। दुल्हन डोली से उतर गई है और क्या बोलते हैं, अब उसका स्वागत होगा, फिर रिसेप्शन के लिए सब जाएंगे। ये देखिए, तो पहाड़ों में ना जब दुल्हन को ऐसे डोली से लेके आते हैं तो एक रस्म सी होती है कि जो सुहागन औरतें होती है वो दूल्हा दुल्हन की ऐसे पानी के लोटे से उनके ऊपर 3 बार घुमाकर चारों कोनों में गिरा के ऐसे पानी पी के नज़र उतारती है। अब इसे नज़र उतारना बोलते हैं या क्या बोलते हैं ये तो मुझे सही से पता नहीं है, बट ऐसे करते हैं। तो मतलब 3 औरतें हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, और नहीं होती है तो एक, मतलब 2 तो करते ही करते हैं। तो ये देखिए, ये सब ने कर दिया है। और ऐसे ज़रूर करते हैं क्योंकि कि दूल्हा दुल्हन को जैसे किसी की भी नज़र वज़र लगी होती है तो वो उतर जाती है। चारों दिशाओं में ऐसे ये पानी दिया जाता है। और फिर ये दुल्हन अंदर आ गई और ये देखिए, उन्होंने बड़ों के पैर वैर छुए हैं और फिर उनको लेके आ गए हम गृह प्रवेश के लिए, क्योंकि रात का ही रिसेप्शन था तो ये सब कुछ अभी ही करना था। अब वैसे तो ये मतलब जिस टाइम दुल्हन आती है उसी टाइम करते हैं जैसे अभी हुआ है, बट रिसेप्शन पार्टी जैसे नेक्स्ट डे करते हैं ज़्यादातर, बट ऐसा नहीं करा इन्होंने। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ गए। तो ये जो रस्म करवाती हैं वो घर की लड़कियां करवाती है, यानी कि दुल्हन की नंदे जो होती है वो करवाती है। तो ये देखिए, मैंने थाल वाल तैयार करके यहाँ कलश वलश रख दिया है। सो अब वो मुझे पैसे वैसे मिले थे तो हमने ये देखिए उनसे बोला कि आप ये कलश गिरा दीजिए आराम से, और फिर इसमें अपना पैर रख के, सीधा पैर रख के सीधे पैर का छाप दे दीजिए हमें। तो फिर ऐसे ही किया था। तो उन्होंने एक्चुअली कलश तो गिरा दिया था, पर फ़ोटो वाले भैया पीछे रह गए थे, तो उन्होंने फिर से मतलब एक फ़ोटो खींचने के लिए उस कलश पे दोबारा से टच करवाया था, ताकि मतलब ये सब जो मोमेंट है वो कैप्चर हो जाए। तो दोबारा से ये सब कुछ वहाँ पे हुआ, मतलब दोबारा से नहीं हुआ, बस एज अ फॉर्मेलिटी। तो ये करके फिर उन्होंने इसके अंदर अपने पैर रखे इस थाल में, ये जो आलता होता है, फिर सीधा पैर रख के वो आ गई। फिर थोड़ी बहुत रस्में होती है अंदर पंडित के सामने, मतलब वो थोड़ी सी पूजा वूजा करवाते हैं। और ये जो जयमाला पहनी होती है, ये जयमाला वहाँ घर के जो देवी देवता होते हैं उनके सामने रखवाते हैं। थोड़ा जो उनके कंगना वंगना बनना रहता है वो उतारा है। और फिर ये सब लोग हो गए थे, रेडी होने चले गए थे, और हम सब लोग निकल गए थे रिसेप्शन के लिए, क्योंकि रिसेप्शन पार्टी थोड़ी सी दूर साइड थी तो हम लोग निकल गए थे। तो देखिए, ये मैं और मेरी बेटी, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे। मेरी ननद डांस कर रही है, एक खाना खा रही है, और मैं, मेरी बेटी भी है। हम सब ने वहाँ खाना वाना खाया क्योंकि बाहर बहुत ठंडा था, तो हम लोग हॉल में बैठे हुए थे। फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हम चले गए वहाँ फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तो वहाँ पे ये सब हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, और फिर हम सब लोग डांस वांस करने लग गए। ये देखिए, मेरे हस्बैंड डांस कर रहे बेटी को लेके। बाहर बहुत ठंडा था तो हमने उसको शॉल वाल उड़ा दिया था। फिर ये सब लोग डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद हुआ कपल डांस शुरू। फिर हमने उनकी वीडियो बनाई, मतलब ये डांस कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बाहर। एक तो बहुत ठंडा था, तो बाहर ठंड में ऐसे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि मेरे साथ बच्चा भी था। बच्चे के साथ बाहर ठंड में ऐसे खड़े होना, मतलब ऊपर से इतना पाला पड़ रहा है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं तो अंदर चली गई थी, मेरे हस्बैंड ने ही शूट किया ये सब पूरा वीडियो। और फिर ये सब लोग डांस करने लग गए थे। इनका डांस के बाद दूल्हा दुल्हन खाना खाने चले गए, तो फिर ये सब लोग डांस करने लग गए थे। फिर इन्होंने बहुत देर तक डांस किया और फिर डांस वांस करके हम लोग निकल गए यहाँ से। तो
पहाड़ की शादी बस यही तक थी। अगर आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि मुझे मोटिवेट मिले। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। और फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे, तो हम उस टाइम तो नहीं गए थे, फिर हम दूसरे दिन गए थे शाम के वक्त। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और ये हम निकल गए थे, जाते जाते हमें बहुत रात हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैं आधे रास्ते तक की शूट कर पाई, फिर उसके बाद हम घर पर आके चेंज वेंज करके सो गए थे, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बट मुझसे जितना हुआ मैंने ज़रूर बताया। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।